नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए भाई एक और जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके अपने चैनल मिश्रा सर व्लॉग के ऊपर। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि आज है 22 तारीख और कल है 23 तारीख और ये दोनों ही दिन बाइक टैक्सी राइडर के लिए कुछ खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ऑटो यूनियन और कैब यूनियन ने मिलकर एक हड़ताल अनाउंस करी है इन 2 दिनों के लिए। अब उनका कहना ये है कि हम दिल्ली के अंदर व्हाइट नंबर प्लेट बाइक या बाइक टैक्सी को ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस बाइक टैक्सी की वजह से उनके काम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ अवैध ई रिक्शा के लिए भी ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इसी आवाज़ के तहत ये 2 दिन की हड़ताल करी जा रही है। कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी जानकारी हम आपको देना ज़रूर चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऐप बेस्ड कंपनियों का। जी हाँ, इनका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे जो रेट सेट कर रखे हैं वो ₹15 से ऊपर के ही हैं, लेकिन ये कंपनियां हमें रेट दे रही हैं ₹8, ₹9, ₹10, कई बार तो ₹6 किलोमीटर भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑटो यूनियन और कैब यूनियन की इस हड़ताल के केवल मुख्य 3 बिंदु ही हैं। जी हाँ, अवैध बाइक टैक्सी हो गई, अवैध ई रिक्शा हो गए और रेट कम हो गए। अब काम कहाँ से आएगा? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम कहाँ से आएगा। ये 2 दिन की हड़ताल होने के बाद क्या ये लोग इसी ऐप के ऊपर नहीं चलेंगे? जी हाँ, चलेंगे, क्योंकि इनके सामने मजबूरी है। गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट फिक्स किए गए हैं, उस रेट को कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है। क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐप दे दिया है जहाँ पर वो रेट मिल रहे हैं, इसलिए हड़ताल हो रही है कि भैया वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रेट मिल रहे हैं और यहाँ पर बहुत कम रेट मिल रहे हैं? तो ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो एक दिल्ली के अंदर ऐप बनाया था, सिर्फ दिल्ली, याद रखिएगा, बाकी किसी भी राज्य में गवर्नमेंट ने कोई भी ऐप भी नहीं बनाया हुआ है। और जो दिल्ली का ऐप है वो भी लगभग बंद हो रखा है, उस पर भी कोई काम नहीं होता है, कोई भी राइडर, ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर उस पर अटैच नहीं है। तो समस्या की जड़ कहाँ पर है या समस्या का समाधान कहाँ पर है? देखिए, समस्या का समाधान अभी हाल फिलहाल में इस हड़ताल से तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। केवल इस हड़ताल से होगा क्या? कुछ बाइक टैक्सी राइडर परेशान होंगे, कुछ ऑटो वाले परेशान होंगे और कुछ कैब वाले परेशान होंगे, जिनको अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए काम करना है और इस 2 दिन उनको मजबूरी में घर पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कुछ तरीके की धमकियाँ भी चल रही हैं कि अगर हमें कहीं बाइक टैक्सी वाला मिल गया या कोई ऑटो सवारी ले जाता हुआ मिल गया या फिर कोई कैब सवारी के साथ जाती हुई मिल गई, तो हम उनको रोकेंगे और उनके साथ जो होगा वो खुद जाने। देखिए, एक तरह की ये छुपी हुई धमकी है जो अपने ही समाज को दी जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इस तरह की हड़ताल से या इस तरह की धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दिवसीय हड़ताल के तुरंत बाद ही ये जितनी भी ऑटो हैं या जितनी भी कैब यूनियन है या जितने भी ये ड्राइवर हैं, सब इन्हीं ऐप के ऊपर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2 दिन बाद ये सारे ड्राइवर वापस इन्हीं ऐपों पर काम कर रहे हैं, तो ये 2 दिन की हड़ताल क्यों हो रही है? ये 2 दिन की हड़ताल सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए हो रही है। ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी ड्राइवर हड़ताल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी की गाड़ी लगभग किस्त के ऊपर है और किस्त के साथ साथ अनेकों ऐसे खर्चे होते हैं जो मजबूर करते हैं ड्राइवर को कि उसे काम करना ही है किसी भी रेट के अंदर। इसलिए आज कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत कम रेट दे रही हैं, उसके बावजूद वो मार्केट में फल फूल रही हैं। ड्राइवर उन पर भी काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत पुरानी 2 कंपनियां ओला उबर हो गई, ये एक नॉर्मल रेट देती हैं, जो भी ये देती हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो बहुत कम रेट देती हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि उनकी ट्रिप भी तुरंत ये ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? तो हमारी राय के अंदर तो इस हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले बदलाव आपको अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। अब रही बात बाइक टैक्सी की, तो देखिए, बाइक टैक्सी वाइट नंबर प्लेट पे चल रही है। बाइक टैक्सी के ड्राइवर को नहीं पता है क्या नियम है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम हिंदुस्तान में है ही नहीं। जी हाँ, खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप कमर्शियल कराकर काम कर सकें। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे गाजियाबाद, नोएडा की बात करें या फिर गुड़गांव की बात करें, वहाँ पर कमर्शियल नंबर प्लेट बाइक होती है, परंतु उन बाइकों को दिल्ली के अंदर लाना असंभव है, क्योंकि वहाँ की जो बाइकें होती हैं उसमें दिल्ली का परमिट नहीं मिलता है। कुछ अगर कहें तो कैब की अगर बात कर ले, तो जिस तरीके से कैब के अंदर दिल्ली की जो DL 1RT गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें
अदर राज्यों के अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही काम कर सकती हैं अगर दिल्ली एनसीआर का परमिट उन्होंने ले रखा है। या बात करें नेशनल परमिट गाड़ियों की, तो वो दिल्ली से दिल्ली के अंदर काम नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो नेशनल परमिट के तहत चल रही हैं। उन्हें केवल दिल्ली से एक राइड उठानी है और दूर किसी राज्य में लेके जाना है और वहाँ से वापस दिल्ली ही आना है। तो कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, चाहे वो कैब वाले हैं, चाहे वो बाइक टैक्सी वाले हैं। बस कुछ तबका ऐसा होता है जो एकजुट नहीं होता है, इसलिए हमेशा उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये हड़ताल कैसी रहेगी, सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में हम आपको अपने दूसरे चैनल सेल्फ न्यूज़ मीडिया पर बता ही देंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाइक टैक्सी हो या समाज की कोई अन्य खबर, सभी खबरें आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी, बिल्कुल समय पर मिलेंगी और सटीक तरीके से मिलेंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, क्योंकि रोड पर चलने वाला हर ड्राइवर, चाहे वो बाइक टैक्सी का है, ऑटो का है या कैब का है, आपस में भाई भाई है, क्योंकि सबके काम एक ही हैं, कस्टमर को सुरक्षित सही स्थान पर पहुंचाना। नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम हमेशा बदलते हैं और आने वाले समय में ये नियम बदलेंगे भी। इसी उम्मीद के साथ कि ये नियम बदलेंगे और हम सब एकजुट हो जाएंगे, इस वीडियो को करते हैं खत्म और जाते जाते आप सभी लोगों से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।